जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो हम पढ़ेंगे डे 58 का पार्ट सेकंड सीखेंगे। प्रश्न वाली 11.1 का प्रश्न हम सीखेंगे। कौन सा वाला? प्रश्न नंबर 5वां, जो बोर्ड एग्जाम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 58 के पार्ट 1 तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो, वहां से मेरी पूरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, मेरी वीडियो कंटिन्यू आप देख सकते हो। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। डियर स्टूडेंट, आपको एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपसे बोला है। सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को बड़े चित्र बनाते हैं। चित्र पढ़ने का तीनों क्वेश्चन को हल करेंगे, पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला। आपसे बोला है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र है। एक वृत्त है, उसका केंद्र कितना है? 60 डिग्री है। एक अपन ने कौन बनाया? वृत्त बनाया। अपन ने कौन बनाया? वृत्त बनाया। उसकी त्रिज्या कितनी बोली? 21 सेंटीमीटर बोली है। चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। अंतर मतलब होता है अंदर की तरफ। कितनी डिग्री कोण है? 60 डिग्री कोण है। कहां करता है? केंद्र पर करता है। त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर है। एक अपन लाइन खींची नीचे, ये अपने पास कौन हो गया? केंद्र। केंद्र मतलब कौन हो जाता है? ओ हो जाता है। केंद्र मतलब अपने पास कौन होता है? ओ होता है। यहां से भी अपन ने चाप लगाया, यहां से अपन ने चाप लगाया। त्रिज्या कितनी बोली अपन से? 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या होती कितनी खींची अपन ने? 21 सेंटीमीटर। ये भी त्रिज्या अपन ने कितनी बनाई? अपन ने 21 सेंटीमीटर। कितने का बनाया अपन ने? 21 सेंटीमीटर। इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी। और आपको कोण कितने का बोला है? 60 डिग्री। किस पर बोला है? केंद्र पर। अपने कोण कितना का बनाया? ये 60 डिग्री का बनाया। तो आपका चित्र हो गया बन के तैयार। एक बार चित्र देखिए, चित्र आपसे कैसे बनाया। एक वृत्त बनाया आपने, यहां से नीचे एक लाइन खींचेंगे, जब भी केंद्र कितने का बनेगा? 60 डिग्री का बनाया। यहां से यहां तक चाप लगाया, यहां से यहां तक चाप लगाया। तो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर बोली थी, त्रिज्या यहां भी 21 सेंटीमीटर खींची, यहां भी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर खींचा। एक बात देखो, वृत्त बनाया, केंद्र 60 डिग्री कौन था? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या जे भी है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या जे भी है। नीचे नाम दे दिया ए और नीचे नाम दे दिया बी। अब इसका अपन वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया? दिया है कि त्रिज्या कौन है और कोण कौन है। दिया है, क्या लिखा आपने? दिया है। आपसे क्या बोला है? वृत्त की त्रिज्या। कौन लिखेंगे? वृत्त की त्रिज्या। तो हमें वृत्त की जो त्रिज्या है, तो हमें वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है? हमें वृत्त की त्रिज्या कितनी दी? हमें 21 सेंटीमीटर। तो स्मॉल आर बराबर 21 सेंटीमीटर, ये कौन? वृत्त की त्रिज्या। और कोण थीटा बराबर, जो हमें कोण है, तो हमें कोण कितना दे रखा है? थीटा बराबर। तो हमें कोण थीटा कितना दे रखा है? हमें कोण थीटा का 60 डिग्री। कौन लिखा आपने? ये 60 डिग्री। अब देखो, आर भी हमेशा ही रहेगा, थीटा भी हमेशा ही रहेगा। पहला क्वेश्चन बोलते हैं तो भी क्षेत्र 2 लाइन यही होगी। दूसरा क्वेश्चन बोलते हैं तो भी क्षेत्र लाइन यही होगी। तीसरा क्वेश्चन बोलते हैं तो भी क्षेत्र लाइन यही होगी। तीनों में से एक क्वेश्चन पूछेगा, या पहला वाला, या दूसरा वाला, तीसरा वाला। तीनों क्वेश्चन की यहां तक सेम टू सेम रहेगा। दिया है आर का मान वही होगा, वही थीटा का मान होगा, वही होगा, चित्र होगा। आर ही वही होगा, थीटा भी वही होगा। तो एक एक करके प्रश्न को अपन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? चाप की लंबाई। पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है? चाप की लंबाई। तो पहला अपन नंबर आप डाल देते हैं। अब चाप की लंबाई, कॉमा लगाया। अब चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का मैंने आपको सूत्र लिखवाया था शुरुआत में ही, पहले क्वेश्चन करवाया था जब। तो अब सब लोग जानते हो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर होता है। किसका सूत्र होता है? चाप की लंबाई का। इसमें आपको मानों को रखना है। अब देखो, क्वेश्चन आपसे बोला था जब तक अन्यथा ना कहा जाए तो पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। अगर आपसे कोष्टक में कहीं बोलता है पाई का मान 3.14 रखना है, तो ही आपको पाई का मान 3.14 रखना है। अगर आपसे पाई का मान 3.14 नहीं बोलता है तो अन्यथा आपको पाई का मान 22/7 का प्रयोग करना है। तो देखो, थीटा का मान अपने पास कौन है? 60 है। आर का मान अपने पास कितना है? 21 है। पाई का मान कौन है? 22/7। थीटा का मान 60, आर का मान 21 मान रखते हैं। देखो, थीटा का मान अपने पास कौन है? 60 डिग्री। वटे में कौन है? 360 डिग्री। इंटू 2 का 2, कुछ ना हो तो इंटू
पाई का मान 22/7, कुछ ना हो तो इंटू, अभी दिखाया था आर का मान अपने पास कौन था 21 था। देखो 1 0 1 0 क्या हुआ कैंसिल, 6 और 36 6 से काट लें, 6 कम 6 6 छके 36 इंटू एक लाइन बढ़ा दो 2 इंटू 22/7 इंटू अपने पास कौन है 21 है, जो कटा हुआ काट जो बचा अपना आंसर हो जाएगा। देखो 7 या 21, 7 के कितनी बार में आते हैं 3 बार में आते हैं, 2 के पार में 6 कितनी बार में आते हैं 3 बार में आते हैं, और 3 से 3 ये भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आपके पास कौन बचा 1 इंटू 22 कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्या होगा, जब आपसे क्षेत्रफल बोलता है तो ही आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है, जब क्षेत्रफल नहीं बोलता आपको सेंटीमीटर का सेंटीमीटर एक छोड़ देना है। अगर क्षेत्रफल आता तो सेंटीमीटर स्क्वायर आता, या कहीं क्षेत्रफल बोला है क्या नहीं तो आंसर किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो लास्ट में लाइन लिख दोगे अतः, लिख दो अतः चाप की लंबाई, अतः चाप की लंबाई जो भी आपका आंसर आया 22 सेंटीमीटर है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन बोले तो भी आपकी लाइन यही होगी, दिया है वृत्त की त्रिज्या r 21 सेंटीमीटर और कोण थीटा बराबर 60 डिग्री और चित्र बनाएंगे। सेकंड क्वेश्चन आपसे बोला है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जो अपने चाप बनाया है इसी का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जो आपने चाप बनाया था इसी का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो आप सब लोग जानते हो कि सेकंड नंबर पर कर ही रहे हैं, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, मैंने आपको अच्छे से करवाया शुरुआत में ही सूत्र लिखवाए थे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो आप जानते हो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, के लिए में आपको मानों को मान रखना है। तो आपके पास थीटा का मान कौन है 60, आर का मान कौन है 21 और पाई का मान कौन 22/7 रखते हैं अपन। थीटा का मान आपके पास कौन है 60, वटे में कौन है 360 इंटू पाई का मान आपके पास कौन है 22/7 इंटू आर का मान आपके पास कौन था 21 था, कितनी बार है 2 बार है, काट दो 1 0 1 0 क्या हुआ कैंसिल हुआ, 6 कम 6 6 छके 36, 22 अपने पास कौन है 7 है, 21 कितनी बार है अपने पास 2 बार है, 1 बार और 2 बार। अब 21 का इसका 441 भी लिख सकते थे, 21 को 2 बार लिखो तो भी सही है, जो कट रहा है कार्ड जो बचा अपना वो आंसर हो जाएगा। देखो 7 या 21, 7 है कितनी बार में आते हैं 3 बार में, अब 3 के पार 6 कितनी बार में आते हैं 2 बार में, 3 का 6 कितनी बार में आते हैं 2 बार में, 2 से काट दो, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो हमने ऊपर कौन बचा 1 इंटू 11 कितना होता है 11, इंटू में कौन बचा आपके पास 21, तो 11 इंटू 21 कितना होता है 231। इसमें आपसे क्या बोला है क्षेत्रफल, तो कौन लगा दो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दोगे। तो लास्ट में आप लाइन लिख दोगे कि अतः त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो भी अपना आंसर आया, अपना आंसर क्या आया है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, संगत जीवा द्वारा बनाया गया कोण, जो भी आपने कोण बनाया था उस वृत्तखंड का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो भी आपने जीवा थी, ये जीवा दिवाली क्या होती है जीवा, इस जीवा पर जो भी आपने कोण बनाया था, इस जीवा पर जो भी आपने बनाया था उसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम पिछले क्वेश्चन में करवाया था मैंने, चौथे के कौन से वाले में करा था अपन ने, ये चौथे पहले वाले में करा था। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालो ध्यान से आप देखना, तीसरा नंबर डालना। अब कॉमा लगाओगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम ये कैसे निकालते हैं, ये सूत्र होता है, इसमें आपकी कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो आप, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, पहले कौन लिखते हो आप त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से आप किसको माइनस कर देते हो वृत्त को, किसको माइनस कर देते हो वृत्त को, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल को माइनस कर देते हो। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र अभी लिखवाया था मैंने, क्या होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस का माइनस।
अब एओबी का क्षेत्रफल, डियर स्टूडेंट, एओबी का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल है, पर आपको सभी को पता है पहली वाली 60 डिग्री है, तो सभी कितने कितने कौन होते हैं, 60-60 डिग्री कौन होते हैं। चौथे वाले में करा था त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाया था, चौथे के पहले वाले में वहां त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 आधा गुणा ऊंचाई था, पर यहां त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 a स्क्वायर। तो इस वाले में √3/4 a स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि ये 60 डिग्री का है, तो ये भी कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा, ये भी कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो कौन त्रिभुज बन जाता है, समबाहु त्रिभुज बन जाता है। कौन सा त्रिभुज बन जाता है, समबाहु त्रिभुज बन जाता है। तो समबाहु त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। इसलिए वहां मैंने आपको 1/2 आधा गुणा ऊंचाई क्यों करवाया था, वहां समकोण बन रहा था 90 का था, तो समकोण 90 का होता है, उसको 1/2 आधा गुणा ऊंचाई दर्शाते हैं। जे 60 डिग्री का है, समबाहु त्रिभुज बनेगा, तो समबाहु त्रिभुज का सूत्र होता है √3/4 a स्क्वायर। तुम समबाहु वो एओबी का क्षेत्रफल का सूत्र क्या लिख दूंगा मैं, √3/4 a स्क्वायर। इस मानों को रख दो आसानी से, बस आप देखो कौन कौन है, थीटा 60, r बाई 21 और पाई का 22/7। थीटा कौन है, 60/360, पाई का 22/7, पाई का 22/7, r का मान 21, कितनी बार है, 2 बार, माइनस का माइनस, √3 कौन है, 4, कुछ ना क्या मानते हैं, इनटू a। तो a का मान यही होगा जो अपने पास संख्या है, संख्या अपने पास कौन, 21 है, भुजा होती है, तो a का मान कौन लिख देंगे अपन, 21, कितनी बार, 2 बार, काट दो, 1 0 1 0 क्या हुआ, कैंसिल, 6 कम 6, 6 छके 36, 22/7, 21 कितनी बार है, 2 बार, 1 बार और 2 बार, माइनस √3/4, 21 लिखो 2 बार, 21 2 बार, 1 बार और 2 बार, काटे वही देखो, 7 या 21, 3 का 6 कितनी बार में आते हैं, 2 बार में, 2 का 22 कितनी बार में आते हैं, 11 बार में। आपके पास कौन बचा, 11 × 21, कौन बचा, 11 × 21 माइनस, यहां से √3 का आपके पास कौन है, √3 माइनस इंटू का इंटू 21 इंटू की कितना होता है, 441 बटे में कौन है, 4, 21 × कितना होगा, 441। तो देखो 11 इंटू की कितना होता है, 231, माइनस का माइनस, जब रूट का इंटू संख्या में करते हैं, पहले कौन आती है, संख्या, बाद में कौन आता है, रूट, बटे में आपके पास कौन है, 4 है। इसका अंक प्रश्न अपने पास हल नहीं होगा, हल जब होता अगर √3 का मान आपसे बोलता 1.73 तो आगे हल होगा, वरना इतना ही अपना आंसर हो जाएगा। किसमें चल रहा था, क्षेत्रफल में, कौन लगा दो, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन ज्ञात करा आपने, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लास्ट में लाइन लिख दोगे, अतः वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अतः वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो भी अपना आंसर आया 231 - 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस प्रकार डियर स्टूडेंट अपन तीनों क्वेश्चन कर लिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।